सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2024 का एग्ज़ाम जनवरी फरवरी 2025 में आपका होने वाला है। तो भाई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज उसी जानकारी को पूरा करने के लिए ये क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और सारे के सारे क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में बताने वाला हूँ। तो आ जाइए मेरे भाई लाइव, ताकि हम इस क्लास को कर सके शुरू। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर का संबंध खालिस्तान से है। इतने सारे नाम आपके सामने दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि बताओ इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो मेरे भाई रविशंकर, शाहिद परवेज, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, सभी का संबंध किससे हो जाएगा? सितार से आपके हो जाए। किससे मेरे भाई? सितार से। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में, सरोद के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई अमजद अली खान, किसका नाम मेरे भाई? अमजद अली खान का नाम। इसके अलावा मेरे भाई अलाउद्दीन खान, किसका नाम मेरे भाई? अलाउद्दीन खान का नाम किससे जुड़ा हुआ है? सर ये तो आपके सरोद से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई अली अकबर खान, किसका मेरे भाई? अली अकबर खान, इसका संबंध भी किससे है? सर इसका संबंध भी हमारे किससे है? सरोद से है। अगर मैं बात करता हूं भाई बांसुरी से किसका संबंध है, तो आप क्या बोलोगे? बांसुरी की बात कर रहे हो सर, हरि प्रसाद चौरसिया। किसका नाम भाई? हरि प्रसाद चौरसिया। इसके अलावा मेरे भाई राजेंद्र कुलकर्णी, कौन मेरे भाई? राजेंद्र कुलकर्णी। इसके अलावा मेरे भाई पन्ना लाल घोष, कौन मेरे भाई? पन्ना लाल घोष। इन सभी का संबंध मेरे भाई किससे है? बांसुरी से है। अगर मैं बात करता हूं गिटार से, तो भाई आपने नाम सुना होगा किसका? ब्रजभूषण काबरा का। किसका मेरे भाई? ब्रजभूषण काबरा का नाम आपने सुना होगा। सर ब्रजभूषण काबरा आपके किस वाद्य यंत्र से है? गिटार से। ठीक है। तो मेरे भाई सरोद के कलाकार बता दिए, सितार के कलाकार बता दिए, बांसुरी के कलाकार बता दिए और मेरे दोस्त गिटार के कलाकार मैंने आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक हैंडबॉल टीम में खालिस्तान खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी या फिर मेरे भाई 4 खिलाड़ी? भाई देखो बात हो रही है किसके बारे में? हैंडबॉल के बारे में। सर हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी? हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ भाई 5 खिलाड़ी किस में होते हैं, तो मेरे भाई बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सर बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई वॉलीबॉल के बारे में, सर वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी? वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ भाई किसके बारे में? खो खो के बारे में, तो खो खो में कितने खिलाड़ी? खो खो में 9 खिलाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई हॉकी में, अगर मैं बात करता हूँ हॉकी में, अगर मैं बात करता हूँ क्रिकेट में, अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई फुटबॉल में, ठीक है, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इन तीनों में मेरे भाई कितने खिलाड़ी? 11 11 और 11। हॉकी में भी 11, क्रिकेट में भी 11 और भाई फुटबॉल में भी 11। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई जल पोलो में कितने खिलाड़ी? सर जल पोलो में आपके 7 खिलाड़ी। कितने भाई? जल पोलो में 7 खिलाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई किस में? कबड्डी में, तो कबड्डी में भी कितने खिलाड़ी? कबड्डी में भी आपके 7 खिलाड़ी। ठीक है। तो मेरे भाई हैंडबॉल बता दिया, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, जल पोलो में 7, खो खो में 9, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में 11 11 और 11, कबड्डी में मेरे भाई कितने? 7। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती हैं, अब से पहले भी आई है। ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो और मेरे भाई सवालों को आंसर करते हुए चलो। सवाल नंबर 3 है, एक वर्ष के दौरान एक फर्म की खालिस्तान वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री क्या कहलाती है? तो मेरे भाई माल सूची में परिवर्तन कहलाती है। ठीक भाई, एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची परिवर्तन क्या कहलाती है? भाई फर्म का उत्पादन और मेरे भाई फर्म की बिक्री क्या कहलाती है? माल सूची में परिवर्तन आपका कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। इसी थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई एनडीपी क्या होता है? सर एनडीपी होता है जीडीपी माइनस का मूल्यह्रास। ठीक है, जीडीपी माइनस का मूल्यह्रास क्या होता है? सर ये आपका एनडीपी होता है। अगला सवाल मेरे भाई, भारत के प्रथम
भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? उषा मेहता ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने, सरोजनी नायडू ने, या फिर मेरे भाई सावित्री बाई फुले ने। बात हो रही है भाई भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की, इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? आप बोलोगे सावित्री बाई फुले ने। अगर मैं बात करता हूँ विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में तो ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है भाई? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो भाई पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सर ये तो आपके विजय लक्ष्मी पंडित है। अगर मैं सरोजनी नायडू के बारे में बात करें तो भाई पहली महिला राज्यपाल कौन है भाई? पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो भाई पहली महिला राज्यपाल कौन है? वो है आपके सरोजनी नायडू। ठीक है, तो विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला राज्यपाल, और भाई प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की? सावित्री बाई फुले ने। आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने है, महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त का कार्यकाल भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मेरे भाई महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यकाल भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो मेरे भाई जनगणना की बात हो रही है, और मैंने तो आपको ऑलरेडी बता रखा है भाई किसके बारे में? जनगणना के बारे में। किसके बारे में? जनगणना के बारे में, कि जनगणना आपके संघ सूची का विषय है। किसका मेरे भाई? संघ सूची का विषय है। वहीं अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? जनसंख्या के बारे में, तो जनसंख्या जो है आपका ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका मेरे भाई? समवर्ती सूची का ये विषय है। और जनगणना मेरे भाई कौन करवाता है? सर गृह मंत्रालय करवाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा होगा राइट आंसर। कौन मेरे भाई? होम मिनिस्टर जो है आपके, ठीक है, जनगणना करवाता है। अगला सवाल है मेरे भाई आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को नृत्य शैली में उनके नवीन और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिन्हें अक्सर कथक सम्राट कहा जाता है? तो मेरे भाई कथक नृत्य के लिए किसको जानते हैं और जिन्हें कथक सम्राट भी कहते हैं? तो वो है मेरे भाई आपके बिरजू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज की बात करें तो इन्होंने मेरे भाई आपके कला आश्रम की स्थापना भी की थी। किसके मेरे भाई? कला आश्रम की जो स्थापना है वो किसने की थी? बिरजू महाराज ने की थी। टी बाला सरस्वती, सर ये आपके भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं। किससे मेरे भाई? भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं। केलूचरण महापात्र, तो सर ये तो आपके ओडिसी नृत्य से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। आपको याद होना चाहिए। और मैंने आपको बताया भी था कि जिस भी नाम के पीछे महापात्र शब्द लग जाए, समझ जाना मेरे दोस्त वो किसका कलाकार होगा? ओडिसी नृत्य का कलाकार होगा। जैसे कि मेरे भाई आपके केलूचरण महापात्र, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई किसके बारे में? जैसे कि मैं बात करता हूँ सुजाता महापात्र के बारे में। जैसे कि मैं बात करता हूँ किसके बारे में? केलूचरण महापात्र हो गया, सुजाता महापात्र हो गया। इसके अलावा मेरे भाई मोहन महापात्र के बारे में, तो मेरे भाई वो भी आपके किससे संबंधित है? तो सर वो भी आपके किससे संबंधित है? तो मेरे भाई वो है आपका केलूचरण ओडिसी नृत्य। ठीक है, अगर मैं उदय शंकर के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, उदय शंकर के बारे में बात करता हूँ तो मेरे भाई हाई डांस से इनका संबंध। किससे मेरे भाई? हाई नृत्य। ठीक है भाई, हाई डांस बोल दो या फिर मेरे भाई आपका हाई नृत्य हो गया। इससे मेरे भाई किसका संबंध है? सर इसका संबंध तो मेरे भाई आपके उदय शंकर से है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने है, भारत में हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य रूप से खालिस्तान ने की थी। भाई भारत में हरित क्रांति की बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत आसान है। ठीक है भाई, भारत में हरित क्रांति, इतना आसान सवाल। सर हरित क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। किसमें भाई? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत आपकी हुई थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो भाई सबसे पहले गेहूं और चावल के लिए इसको लाया गया था। किसके लिए मेरे भाई? गेहूं और चावल के लिए हरित क्रांति को लाया गया था। इसके अलावा मेरे भाई बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में, तो HYV बीजों का प्रयोग हुआ। किसका मेरे भाई? HYV बीजों का प्रयोग हुआ। HYV की फुल फॉर्म पूछी जाती है हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी किसकी फुल फॉर्म होती है? HYV की फुल फॉर्म होती है। तो भाई भारत में शुरुआत किसने की थी? MS स्वामीनाथन ने, जिनको मेरे भाई भारत रत्न 2024 मिला है। क्या मिला है मेरे भाई? भारत रत्न 2024 मिला है। किसको? MS स्वामीनाथन को। ठीक है, तो मेरे भाई भारत में शुरुआत MS स्वामीनाथन ने की। विश्व में शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग ने की। तीसरी पंचवर्षीय योजना में गेहूं और चावल के लिए HYV बीजों का प्रयोग, हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है, HYV की फुल फॉर्म होती है।
अगला सवाल है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है? तो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के हिस्से की बात हो रही है सर, वो हमारा ऑक्सीजन है। कौन सा मेरे भाई? ऑक्सीजन है। ये बात आपको एग्जाम में जाने से पहले याद रखनी पड़ेगी। ऑक्सीजन इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे भाई, खालिस्तान भारतीय दंड संहिता 1860 को निरस्त कौन सा विधेयक आपका करता है? तो मेरे भाई भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जो धारा है 1860 को, इसको निरस्त कौन करता है? तो मेरे भाई भारतीय न्याय संहिता विधेयक जो है इसको निरस्त करता है, इसको रद्द करता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है। 10वां क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है, अक्टूबर 2023 तक भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो मेरे भाई भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात हो रही है सर, वो तो हमारे कौन है? सर वो तो हमारे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि बताइए वर्तमान में हमारे वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है? और वर्तमान में जल सेना के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, कोई बताएगा भाई मुझे? वायुसेना के अध्यक्ष, थल सेना के अध्यक्ष और मेरे भाई जल सेना के अध्यक्ष। सर वायुसेना के बारे में बात हो रही है, एयर चीफ मार्शल के बारे में बात हो रही है, अमरप्रीत सिंह हो जाए। कौन मेरे भाई? अमरप्रीत सिंह। ठीक है भाई, अमरप्रीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई थल सेना के बारे में, तो उपेंद्र द्विवेदी। कौन मेरे भाई? उपेंद्र द्विवेदी जो है आपके थल सेना के क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष है। अगर मैं बात करता हूं जल सेना के बारे में, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन मेरे भाई? दिनेश कुमार त्रिपाठी इसका क्या होगा? राइट आंसर। तो मेरे भाई ये बात आपको एग्जाम में जाने से पहले याद होनी चाहिए कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है। थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी हैं। और मेरे भाई जल सेना के कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल मेरे भाई, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी बर्मिंघम ने की थी। अगर मैं बात करता हूं 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, तो भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे। कितने मेरे भाई? भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, जिसमें आपके 22 गोल्ड थे, 16 आपके सिल्वर मेडल थे और भाई 23 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, तो राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत है 1928 में हुई थी। ठीक है, 1928 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई। कहाँ पर हुई? तो मेरे भाई आप बोलोगे सर हैमिल्टन कनाडा में। कहाँ पर भाई? हैमिल्टन कनाडा में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, भारत में प्राचीन काल के दौरान संधि विग्रहिका शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था? तो मेरे भाई प्राचीन काल की बात हो रही है, संधि विग्रहिका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो मेरे भाई संधि, संधि मतलब भाई संधि कौन करवाता था? जो शांति चाहता था। भाई मान लो ये एक राजा है, ये एक किंग है, दूसरा भी किंग है, इन दोनों के बीच में भाई लड़ाई की संभावना है, इन दोनों के बीच में लड़ाई की संभावना हो रही है, तो पहले ये शांति दूत ही तो भेजते थे। और शांति दूत क्या काम करते थे? संधि करवाने का। तो मेरे भाई संधि विग्रहिका क्या होगा? युद्ध तथा शांति मंत्री। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, युद्ध तथा शांति मंत्री इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे भाई, 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो मेरे भाई 1881 की जनगणना जो कि 17 फरवरी 1881 की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो सर ये WC पैलोडेन के द्वारा की गई थी। अगर मैं बात करता हूँ भाई जनगणना के बारे में, सर जनगणना के बारे में बात करते हैं, तो जनगणना शुरुआत कब हुई थी? जनगणना की शुरुआत हुई थी मेरे भाई 1872 में। किसने शुरुआत की थी? लॉर्ड मेयो ने जो है जनगणना की शुरुआत की थी। लेकिन सर इस समय पर जो जनगणना शुरू हुई उसका तो पता ही नहीं था कि अगली बार जनगणना होगी कि नहीं होगी, और होगी भी तो कब होगी ये भी फिक्स नहीं था। तो मेरे भाई नियमित जनगणना कब शुरू हुई? तो सर नियमित जनगणना के बारे में बात होगी 1881 तुम्हारा राइट आंसर होगा। किसके समय पर हुई थी? रिपन के समय पर हुई थी। किसके समय पर? रिपन के समय पर हुई थी। और उस समय पर मेरे भाई जनगणना आयुक्त कौन थे? WC पैलेडोन थे। ठीक है भाई, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप कौन थे मेरे भाई? इसने आपके सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था भाई। ठीक है, सम्राट अशोक के जो आपके अभिलेख थे इनको भाई किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये बात आपको याद होनी चाहिए।
अगला सवाल है मेरे भाई, 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? सर 2002 से 2007 तक चली थी। इसके बाद में 11वीं कब चली? 2007 से 2012 तक चली। और मेरे भाई लास्ट पंचवर्षीय योजना, अंतिम पंचवर्षीय योजना जो कि 12वीं थी, 2012 से लेकर 2017 तक आपकी चली थी। ठीक है भाई। तो भाई 10वीं के बारे में बात हो रही है 2002 से 2007 के बीच में। ठीक है भाई, 2002 से 2007 के बीच में। इसी पंचवर्षीय योजना के बीच में 2006 में क्या हुआ था? सर 2006 में आपके नरेगा की शुरुआत हुई थी। किसके मेरे भाई? नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ठीक है। और 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया था। ठीक है। अगला, इंडिया अर्थात भारत खालिस्तान है। इंडिया अर्थात भारत क्या है? सर राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद नंबर 1 में ये बात लिखी हुई। ठीक है। तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, सभी बच्चों को पता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई। अगला, भारतीय संविधान अपने सभी खालिस्तान के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। तो मेरे भाई भारतीय जो संविधान है वो मेरे भाई किसको? सर भारत के नागरिकों को मेरे भाई क्या देता है? वयस्क मताधिकार, यानी कि मत देने का अधिकार आपको देता है। और मेरे भाई मत देने का यानी 18 वर्ष का आयु का कोई भी आदमी मेरे भाई वोट डाल सकता है। तो भाई नागरिकों के लिए, किसके लिए मेरे भाई? नागरिकों के लिए। ठीक है। अगला सवाल है मेरे भाई, सुल्तान जोहर कप 2023 किस टीम ने जीता है? सुल्तान जोहर कप 2023 किस टीम ने जीता है? आप सभी को बताना है। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मेरे भाई जर्मनी। ठीक है। तो जोहर कप के बारे में बात हो रही है। सर जोहर कप के विजेता कौन है? आपके जर्मनी है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं भाई किसके बारे में? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में। ठीक है। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के बारे में बात करता हूं। ठीक है भाई। कितने बच्चे आंसर करेंगे मेरे भाई कि पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता आप लोगों के कौन थे? कितने बच्चे आंसर करेंगे भाई? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता मेरे भाई आप लोगों से पूछे हैं। तो मेरे भाई इसके विजेता भी कौन है? इसके विजेता भी मेरे भाई आपके जर्मनी है। कौन मेरे भाई? जर्मनी इसके विजेता है। उप विजेता कौन है? उप विजेता आपके हैं बेल्जियम। ठीक है भाई। उप विजेता आपके कौन है? तो बेल्जियम जो है इसके उप विजेता। ठीक है। तो मेरे भाई जोहर कप 2023 की बात कर लो, जर्मनी ने जीता। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की बात कर लो, ये भी जर्मनी ने जीता। दोनों ही चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है। अगला देखो मेरे भाई, इंटरनेशनल लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो मेरे भाई इंटरनेशनल लूसोफोन महोत्सव के बारे में बात हो रही है। सर ये तो तुम्हारा गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पर मेरे भाई? गोवा में। गोवा में ही मेरे भाई आपका सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। गोवा में ही आपका तरंग मेल फेस्टिवल मनाया जाता है। गोवा में ही आपका अंगूर महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा भाई? अंगूर महोत्सव। गोवा में ही आपका फ्रांसीसी जेवियर, कौन सा भाई? फ्रांसीसी जेवियर भी कहाँ पर मनाया जाता है? सर ये भी गोवा में मनाते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का, लूसोफोन महोत्सव ये भी गोवा का, तरंग मेल भी गोवा का, अंगूर महोत्सव भी गोवा का, फ्रांसीसी जेवियर भी कहाँ का? गोवा का। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल है भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान जुलाई 2023 के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया था। तो मेरे भाई लालपुर गांव का है जहां से मेरे भाई आपके सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन किया। आप क्या बोलोगे? सर मध्य प्रदेश इसका क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मेरे भाई मटकी नृत्य यहाँ का पूछा जाएगा। ठीक है। राई नृत्य पूछा जाएगा। इसके अलावा रीना नृत्य पूछा जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई बिल्मा नृत्य पूछा जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई भगोरिया नृत्य पूछा जाएगा। ये सारे के सारे लोक नृत्य किसके हैं? सर ये तो आपके मध्य प्रदेश के हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला मेरे भाई आपके सामने है, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक डॉक्टर राजा रेड्डी ने निम्नलिखित में से किसे कलियुग सत्यभामा कहा था? तो मेरी कलयुग की सत्यभामा किसको कहा? शोभा नायडू को कहा। किसको मेरे भाई? शोभा नायडू। और भाई मैंने तो आपको पहले ही बता रखा है कि ठीक है कुचिपुड़ी नृत्य यानी जिस भी नाम के पीछे रेड्डी शब्द लग जाए वो कुचिपुड़ी का कलाकार होगा। जैसे कि राजा रेड्डी, जैसे कि मेरे भाई आपके राधा रेड्डी। ठीक है भाई। जैसे कि आपके भावना रेड्डी। ठीक है भाई, भावना रेड्डी। इसके अलावा मेरे भाई पदमजा रेड्डी। ठीक है भाई, पदमजा रेड्डी। इसके अलावा मेरे भाई
कौशल्या रेड्डी। कौन भाई? कौशल्या रेड्डी। तो ये सारे के सारे मेरे भाई आपके कुचिपुड़ी का लगा रहे, ठीक है। तो कलयुग सत्यभामा किसको कहा? सर शोभा नायडू को कहा, ठीक है। तो ये थे भाई आज के टोटल 20 क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर में आप लोगों से पूछे गए थे, ठीक है। तो इनको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं भाई अब का जो पेपर आएगा वो आपके किस लेवल का होगा, ठीक है। और उसी लेवल को ध्यान में रखकर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, ठीक है भाई।